हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो आज का हमारा टॉपिक है रूल्स टू सॉल्व सेंटेंस करेक्शंस क्वेश्चंस। आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कुछ ऐसे रूल्स जो हमें हेल्प करें ताकि जो सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में या एंट्रेंस एग्जाम्स में उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से ये टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। So rule number one is the articles a or an or the are not used with words such as kind of, sort of, type of, etc. इट मीन्स कि आर्टिकल्स जो होते हैं ए एंड द उन्हें हम कभी भी ऐसे वर्ड्स के साथ यूज़ नहीं करते हैं जो कि होते हैं काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ हम कभी भी ए एंड द आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, what type of the books you like to read? what type of the books नहीं बोलना चाहिए, हमें करेक्ट होता है what type of books do you like to read? आप कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इनकरेक्ट एग्जाम्पल में है what sort of an insect is that? लेकिन ये गलत होता है, एन इंसेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे आएगा what sort of insect is that? हम इनके साथ ए एंड द रेगुलरली नॉर्मल सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ या टाइप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं उनसे पहले, तब हम उस केस में हम इनके साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए हम ऐसे वर्ड्स को बिना आर्टिकल्स के यूज़ करते हैं। रूल नंबर टू, sentences with words each of, one of, none of is always followed by a plural form of noun. जो वर्ड्स होते हैं ईच ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ, इन्हें हम हमेशा प्लूरल वर्ड्स से पहले लिखते हैं। मतलब इन वर्ड्स के बाद हम हमेशा प्लूरल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। याद रहे, प्लूरल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इनकरेक्ट सेंटेंस होता है ईच ऑफ द प्लेयर फॉर्म्ड वेल इन द मैच। ईच ऑफ द प्लेयर नहीं होता है, ईच ऑफ द प्लेयर्स होता है, क्योंकि हर प्लेयर मतलब बहुत सारे प्लेयर्स में से हर एक प्लेयर, तो इसीलिए हम ईच ऑफ द प्लेयर्स बोलते हैं। सेकेंड इज नन ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 90% इन बोर्ड्स। नन ऑफ द स्टूडेंट नहीं होता, नन स्टूडेंट यहाँ पे एक है तो फिर हम नन क्यों करेंगे। नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, तो जो हमें कोई भी नहीं बोलना है तो उनके साथ ऑब्वियसली हमें प्लूरल चीज़ों की यूज़ करना होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट्स, मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स में से किसी ने भी नहीं किया है। तो इसीलिए हम नन ऑफ, ईच ऑफ या वन ऑफ के लिए हम हमेशा प्लूरल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इनके बाद हम सिंगुलर का यूज़ नहीं करते। रूल नंबर थ्री, द कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब बट नॉट यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ करते हैं लेकिन सिंगल यूनिट काउंट नहीं करते हैं हम उसे। फॉर एग्जाम्पल, द रिसोर्सेज वॉज डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट्स एक्सपर्टीज़। हम रिसोर्सेज के साथ वॉज का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिखने में प्लूरल है, ठीक है। तो हम इसके साथ यूज़ करेंगे द रिसोर्सेज वर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज। कलेक्टिव नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं क्योंकि उन कलेक्टिव नाउन को हम एज अ सिंगल यूनिट काउंट नहीं करते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रहे कि जो हम कलेक्टिव नाउन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम उसके साथ सिंगल यूनिट नहीं लगाते हैं, हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं। रूल नंबर फोर, यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस रैदर देन सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन द रीअकरिंग एक्शन इज प्रॉब्लमेटिक। हम हमेशा प्लूरल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे बजाय सिंपल प्रेजेंट के। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे हम ज़्यादातर जहाँ पे हमें एक्शंस लग रहा हो, प्रॉब्लमेटिक है लेकिन रीअकरिंग है। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज हिट्स मी विदाउट एनी रीज़न। वो हमेशा मुझे हिट करती है बिना किसी रीज़न के। सो शी ऑलवेज हिट्स मी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शी इज़ ऑलवेज हिटिंग मी विदाउट एनी रीज़न। वो हमेशा मुझे हिट कर रही है क्योंकि वो रीअकरिंग एक्शन है और हमेशा हो रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे शी इज़ ऑलवेज हिटिंग मी विदाउट एनी रीज़न। रूल नंबर फाइव इज इफ़ इन अ सेंटेंस टू एक्शन क्लॉजेज आर टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में दो एक्शन क्लॉजेज होने वाले हैं, use simple present tense for the conditional clause and simple future tense for the other clause। तो हम उसमें conditional clause में simple present tense और दूसरे clause में हम simple future tense का यूज़ करेंगे। For example, incorrect sentence हम यूज़ करते हैं the moment she will enter the room।
वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग, लेकिन होना चाहिए द मोमेंट शी एंटर्स द रूम। जब वो एंटर कर रही होगी तब हम गाना गाएंगे। हम बोलते हैं जब वो एंटर करेगी तब हम गाना गाएंगे, हम बोलते हैं जब वो एंटर कर रही होगी हम तब गाना गाएंगे। सो करेक्ट सेंटेंस होता है द मोमेंट शी एंटर्स द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग। सो इस चीज़ का ध्यान रहे, जो कंडीशनल होगा, जहाँ पे कंडीशन आ रही होगी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस, और जहाँ पे दूसरा क्लॉज होगा वहाँ हम यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस। सो रूल नंबर 6 इज़ फॉर इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशंस। जो पास्ट कंडीशंस थी इम्पॉसिबल में, यूज़ पास्ट परफेक्ट, एंड फॉर इट्स लाइकली रिजल्ट्स यूज़ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ऐसे सेंटेंसेस में हम एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, दूसरा हम उनके साथ यूज़ करते हैं वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट इज़ यूज्ड फॉर इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई इम्पॉसिबल में पास्ट कंडीशन हो चुकी हो, या इम्पॉसिबल कंडीशन हो जो पास्ट में होनी थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ जैकब वुड हैव कॉल्ड मी, अगर जैकब ने मुझे कॉल किया होता, आई वुड हैव पिक्ड हिम अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो मैंने उससे पिक कर लिया होता एयरपोर्ट से। लेकिन इसका सही सेंटेंस होता है इफ़ जैकब हैड कॉल्ड मी, अगर जैकब ने मुझे कॉल किया होता, या अगर जैकब ने मुझे कॉल किया था, आई वुड हैव पिक्ड हिम अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो मैंने उसे पिक कर लिया होता एयरपोर्ट से। तो हम यहाँ पे इफ़ जैकब वुड हैव कॉल्ड मी नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं इफ़ जैकब हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड हिम अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिनकी हेल्प से आप सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाली हूँ जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला करेक्ट सेंटेंस है। सो आंसर आपको नीचे कॉर्नर में मिल जाएगा, आप अपना आंसर वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी सजेशन है आपके तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और इनकरेजमेंट हमें मिलता है, तो ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। सो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन है साथ में, उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो को अपलोड करूँ। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस